लोन में अगर कोई आप चीज ले रहे हैं तो आप तभी ले जब आपकी गुंजाइश हो। एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ, सफारी गाड़ी लोन में लेता है वो व्यक्ति, और के बाद जब फाइनेंस कंपनी वाले उस पर वसूली का दबाव बनाते हैं तो वो शख्स कुछ ऐसा कर डालता है कि अब उसे पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। मामला ग्वालियर का है, जहाँ के एक शख्स ने अपनी ही सफारी गाड़ी की चोरी करवा दी और उसके बाद खुद ही डायल 100 को कॉल किया और ये पीड़ा बताई कि साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई। इस घटनाक्रम में खुलासा तब हुआ जब संदेह हुआ और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तब पता चला कि जनाब ने अपने ही दोस्त को गाड़ी दे दी। और ये और भी हास्यास्पद है कि उस दोस्त को यह पता ही नहीं था कि मुझे गाड़ी देने के बाद मेरा दोस्त इस तरीके के कारनामे को अंजाम देने वाला है। अब जनाब फंस गए हैं पुलिस के चक्कर में, तो अपना दर्द बतला रहे हैं, यह भी बतला रहे हैं फाइनेंस तभी कराए जब आपके गुंजाइश हो। यह भी उसने बताया कि किस तरीके से कई बार आकर उसके परिजनों के सामने उसे बेइज्जत कर दिया, यहाँ तक कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गया था कि अपने आप को खत्म करने की भी उसने सोची थी और इसके बाद उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम क्या है, आरोपी जो शख्स है जो पहले पीड़ित था उसकी जुबानी सुन लीजिए। सुरेंद्र कुशवाहा जी, पिताजी का नाम क्या है? धर्मवीर कुशवाहा। कितनी उम्र है? 35। कहाँ के रहने वाले हो? रुद्रपुरा के। क्या हुआ आपने, आप पे कौन सी गाड़ी है, कार कौन सी है? सफारी। टाटा सफारी। तो आपने क्या सूचना दी थी पुलिस को? गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई। कितने बजे देखा आपने गाड़ी नहीं थी? सुबह। कितने बजे? सुबह 6:30-7 बजे करीब। तो क्या 100 नंबर लगाई थी? 100 नंबर। पुलिस पहुंची वहाँ? पुलिस पहुंची। आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? हाँ सर। अच्छा, फिर क्या हुआ, सच्चाई क्या है, बताओ क्या हुआ? सच्चाई है कि सर गाड़ी मैंने अपने मित्र को दे दी थी। उसको भी नहीं पता कि किस लिए गाड़ी दे रहा है। अच्छा, उसकी भी जानकारी नहीं। उसको गाड़ी दे दी थी? क्यों किया ऐसा आपने, झूठी सूचना क्यों दी? सर बीमा वाले परेशान कर रहे थे और कई बार तो मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश की थी। क्या वो कई बार रास्ते में भी रोक लेते थे, 4 लोग उठा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आपकी गाड़ी पे वो था, मतलब कर्जा था? कर्जा था। लोन लिया होगा आपने, गाड़ी लोन में ली होगी। हाँ। तो वो लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे थे? लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा था। 2-4 बार सर आए, बच्चों के सामने उन्होंने बेइज्जती वगैरह की। अच्छा, तो फिर एक बार मन किया कि फांसी भी लगा के मर जाऊं। ठीक है, फिर ये प्लानिंग कैसे आई आपके दिमाग में? चोरी की झूठी चोरी की पूरी षड्यंत्र रचने की कैसे प्लानिंग आई? किसी ने समझाया? इससे क्या होता चोरी होने की? आपने जैसे अपने मित्र से गाड़ी उठवा दी, दोस्त से गाड़ी पता ही नहीं है सर कि ये क्या कर रहा है। मतलब उसको तुम्हारी प्लानिंग नहीं पता थी, तो तुमने सिर्फ ये कहता मेरी गाड़ी ले जा। गाड़ी ले जा घर पर, पानी बरस रहा है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी ले जाता दिख रहा है, वो तुम्हारा मित्र है। जो गाड़ी ले जाते हुए दिख रहा है सीसीटीवी कैमरे में, वो आपका मित्र है। क्या नाम है उसका? बताओ, घबराने की जरूरत नहीं, बताओ। भूपेंद्र। पूरा नाम बताओ। भूपेंद्र गुर्जर। कहाँ रहता है भूपेंद्र गुर्जर? बड़े गांव की तरफ रहता है। तो भूपेंद्र गुर्जर कितने बजे गाड़ी ले गया? 11 बजे। तो गाड़ी चोरी हो जाएगी, फिर आपने ये सोचा कि आप पुलिस में FIR करा दोगे? पहले तो सर मैं चुप ही हो गया था, सुबह के नहीं गया, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हाँ। और सर सुबह वही कंपनी वालों का वो डला रहता है। हाँ। लोन का। हाँ। वो मैसेज आया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फिर घर पे आएंगे, फिर बच्चों के सामने बेइज्जती करेंगे। उसके बाद FIR का किया? फिर मैंने डायल 100 किया।